तो डियर स्टूडेंट्स, 8th क्लास का 5th चैप्टर द स्कूल बॉय और 7th चैप्टर व्हेन आई सेट आउट फॉर लियोनसी, एक साथ इसकी दो पोइम दी हुई हैं। आइए एक एक पोइम को अपन देखेंगे और पोइम के अनुसार ही वर्ड मीनिंग दी हुई है जो आप देखिए। मॉर्न सुबह, डिस्टेंट सुदूर, हंट्समैन शिकारी, विंड्स फूंक फूंक मारकर बजाता है, स्काईलार्क एक पक्षी होता है, चकवा ड्राइव अवे दूर भगा देना, आउटवर्ड थका हुआ, साइंग आहें भरता हुआ, डिस्मे निराशा, ड्रूपिंग थका हुआ, एंक्शस चिंतित, डिलाइट खुशी, ब्रावर कुंज वॉर्न थका हुआ, ड्रियरी नीरस, श्योर बौछार, एनॉय परेशान होना, ड्रूप लटकाना, टेंडर कोमल, यूथफुल जवानी, स्प्रिंग बसंत, बर्ड्स कलियां, निप्ड तोड़ ली गई, ब्लोसोम्स फूल, ब्लोन अवे हवा में उड़ गए, स्ट्रिप्ड छीन ली गई, स्प्रिंगिंग डे खिलने का दिन, डिस्मे निराशा। आइए अपनी पोइम को शुरू करते हैं जो दी स्कूल बॉय है। तो दी स्कूल बॉय में सबसे पहले दी स्कूल बॉय इन दी पोइम इज़ नॉट ए हैप्पी चाइल्ड। इस कविता में जो स्कूल का विद्यार्थी है वो एक खुशहाल बच्चा नहीं है। वॉट मेक्स हिम अनहैप्पी, उसे क्या चीज़ अप्रसन्न कर देती है। वाई डज ही कंपेयर हिमसेल्फ टू ए बर्ड दैट लिव्स इन ए केज, क्यों वो स्वयं की तुलना एक पक्षी से करता है जो पिंजरे में रहता है, या ए प्लांट दैट विदर्स व्हेन इट शुड ब्लॉसम, या फिर एक ऐसे पौधे से करता है जो जिसे खिलना चाहिए था लेकिन मुरझा जाता है। आइए पोइम को शुरू करें। आई लव टू राइज इन ए समर मॉर्न, मुझे गर्मियों की सुबह उठना अच्छा लगता है। व्हेन दी बर्ड्स सिंग ऑन एवरी ट्री, जब प्रत्येक वृक्ष पर पक्षी गाते हैं। दिस डिस्टेंट हंट्समैन विंड्स हिज हॉर्न, दूर कोई शिकारी अपने भोंपू में फूंक मारकर बजाता है। एंड द स्काईलार्क सिंग्स विद मी और वाट स्वीट कंपनी, और जो चकवा पक्षी रहता है वो मेरे साथ साथ गाता है, ओ कितना मधुर साथ है संग है। बट टू गो टू स्कूल इन ए समर मॉर्न, ओ इट ड्राइव्स ऑल जॉय अवे, परंतु ग्रीष्म यानी गर्मी की सुबह स्कूल जाना सारी खुशियों को समाप्त कर देता है। अंडर ए क्रूएल आई आउटवर्न, द लिटिल वन स्पेंड द डे इन साइंग एंड डिस्मे, निर्दयी नजर आने वाले थके हुए शिक्षक के पास छोटे छोटे बालक आहें भरते हुए निराशा में दिन व्यतीत करते हैं। Then at times I dropping sit and spend many an anxious hour, मैं स्कूल में थका हुआ बैठा रहता हूँ और चिंता भरे कई घंटे व्यतीत कर देता हूँ। नॉर इन माई बुक कैन आई टेक डिलाइट, नॉर सिट इन लर्निंग्स बोअर वॉर्न थ्रू विद दी ड्रियरी शॉर, न तो अपनी पुस्तक में मुझे आनंद आता है, न ही शब्दों की बौछार से थका हुआ मैं ज्ञान के कुंज में बैठ पाता हूँ। हाउ कैन द बर्ड दैट इज बॉर्न फॉर जॉय सिट इन ए केज एंड सिंग, पक्षी जो कि आनंद लेने के लिए जन्मा हो कैसे एक पिंजरे में बैठकर गा सकता है। हाउ कैन ए चाइल्ड व्हेन फियर्स एंड नॉय बट ड्रूप हिज टेंडर विंग एंड फॉरगेट हिज यूथफुल स्प्रिंग, इसी प्रकार एक बालक जब सहमा हुआ परेशान हो तो वो खुश नहीं हो सकता, वह अपने कोमल पंख लटका देता है और जवानी के बसंत को भूल सा जाता है। ओ फादर एंड मदर, इफ बर्ड्स आर निपेड एंड ब्लॉसम ब्लाउन अवे, हे पिता और माता, यदि कलियों को तोड़ लिया जावे और फूल हवा में उड़ जाएं। एंड इफ द टेंडर प्लांट्स आर स्ट्रिप्ड of their joy in the springing day by sorrow and cares dismay, और खेलने के
खिलने के समय यदि कोमल पौधों को उनकी सभी पंखुड़ियों से वंचित कर दिया जाए तो दुख, चिंता और निराशा से उनका क्या होगा। हाउ शैल द समर अराइज इन जॉय और द समर फ्रूट्स अपीयर। ऐसी स्थिति में गर्मी का आनंद कैसे मिलेगा या गर्मी के फल कैसे लगेंगे। आइए अगली पॉइंट, व्हेन आई सेट आउट फॉर ल्योन्सी। जब मैं ल्योन्सी के लिए रवाना हुआ। आइए वर्ड मीनिंग्स देखते हैं। सेट आउट रवाना हुआ, राइम कोहरा, स्प्रे पत्तियां व डालियाँ। लॉन्च मीन्स एकाकीपन, लेट प्रकाशित, बेचैन सहयोग से, सौजन रुकना, प्रोफेट देवदूत, डस्ट साहस करना, विजार्ड जादूगर, मैजिक रहस्यमयी खुशी, मार्क्ड नज़र आया, म्यूट शांति, सरमाइज अनुमान लगाना, रेडियंस चमक, रेयर दुर्लभ और फैथोमलेस अथाह। आइए पोएम के बारे में समझें। व्हेन आई सेट आउट फॉर ल्योनेस, जब मैं ल्योनेस के लिए रवाना हुआ। एज ए यंग अप्रेंटिस आर्किटेक्ट, एक युवा प्रशिक्षु वास्तुकार, ब्रिटिश पोइट एंड नॉवलिस्ट, ब्रिटिश कवि और उपन्यासकार थॉमस हार्डी वंस विजिटेड ए पैरिश मीन्स गांव, टू सुपरवाइज द रेस्टोरेशन ऑफ ए चर्च। एक बार एक चर्च के पुनरुद्धार के पर्यवेक्षण के लिए एक गांव में गया। ऑन हिज रिटर्न फ्रॉम द पैरिश पीपल नोटिस टू थिंग्स अबाउट हिम। उसके गांव से लौटने पर लोगों ने उसके बारे में दो चीज़ें ध्यान से देखी, महसूस की। ए न्यू ग्लो इन हिज आइज, उसकी आंखों में एक नई चमक, एंड ए क्रम्पल्ड पीस ऑफ पेपर स्टिकिंग आउट ऑफ हिज कोट पॉकेट, और उसकी एक उसकी कोट की जेब से एक चिपका हुआ कागज़ का थोड़ा मुड़ा सा टुकड़ा। दैट पेपर, वो कागज़, इट इज़ रिकॉर्डेड इन वन ऑफ हिज बायोग्राफी, उसमें उसकी एक आत्मकथा लिखी हुई थी। कंटेंट द ड्राफ्ट ऑफ ए पोइम, एक पोइम की रचना उसमें लिखी हुई थी। यू आर गोइंग टू रीड दैट वेरी पोइम इंस्पायर्ड बाई ए विजिट टू ए प्लेस। आप इस कविता को पढ़ने वाले हैं जो एक स्थान के भ्रमण से प्रेरित की गई है। विच द पोइट कॉल्स ल्योन्से, जिसे कि पोइट जो कवि है वो लियोनेस कहता है। आइए पोइम को शुरू करते हैं। व्हेन आई सेट आउट फॉर लियोनेस 100 माइल्स अवे, जब मैंने लियोनेस की यात्रा शुरू की जो 100 मील की है। द राइम वाज ऑन द स्प्रे एंड स्टारलाइट लिट माई लॉन्समनेस, पत्तियां और टहनियों पर कोहरा जमा हुआ था और मेरे अकेलेपन का साथ तारों की रोशनी ने दिया। व्हेन आई सेट आउट फॉर लियोनेस 100 माइल्स अवे, जब मैं 100 मील की दूरी वाले लियोनेस की यात्रा पर निकला। व्हाट वुड बी चांस एट लियोनेस वाइल आई शुड सोजर्न देयर, लियोनेस में जब मैं रुकूंगा तो वहाँ संयोग से क्या होगा। नो प्रॉफिट ट्रस्ट डिक्लेयर नॉट डिड दी वाइजेस्ट विजार्ड गैस, किसी देवदूत ने यह बताने का साहस नहीं किया, न ही किसी सर्वाधिक बुद्धिमान जादूगर ने भी अनुमान लगाया होगा। व्हाट वुड बी चांस एट लियोनेस वाइल आई शुड सोजर्न देयर, जब मैं लियोनेस में ठहरूंगा तो वहाँ संयोग से क्या होगा। व्हेन आई रिटर्न फ्रॉम लियोनेस विद मैजिक इन माई आइज़, जब मैं लियोनेस से लौटा तो मेरी आंखों में रहस्यमय खुशी थी। ऑल मार्क्ड विद म्यूट सरमाइज माई रेडियंस रेयर एंड फेथमलेस, सभी मौन रहकर अनुमान लगाते रहे। मेरी चमक दुर्लभ और अथाह गहरी थी। व्हेन आई जब मेरी आँखों में खुशी के जादू के साथ मैं लियोनेस लौटा। व्हेन आई रिटर्न फ्रॉम लियोनेस विद मैजिक इन माई आइज। दिस पोएम also has been completed. See you in next video
with another poem or lesson. Bye. Tell me pretty lies, look me in the face. Tell me that you love me,